तीन संशोधन के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आऊँगा, तो मैं लेकर प्रस्तुत हो गया हूँ। तो चलिए आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में हाल ही में कौन सा विधेयक पारित हुआ जो कि अब अधिनियम बन चुका है। ठीक है, तो कौन सा बेटा? उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 बेटा। ठीक है, इसको टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है कि हाल ही में केरल के वायनाड जिले के अंतर्गत आने वाले गाँव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटना हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ हुई है? तो ये 4 जो गाँव हैं उनमें ये घटना हुई है। और ये कौन से गाँव हैं? मुंड कक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूल पूझा। जिनमें सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं विध्वंसक घटनाएं हुई हैं वो कहाँ हुई हैं? ये हुई हैं भैया मुंड कक्कई में। ठीक है, यानी ज़्यादा प्रभावित हो गया। ठीक है, इसलिए अलग से लिख दिया है सर्वाधिक प्रभावित। ठीक है बेटा, चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने मनोरंजन कर कानून 1939 के अंतर्गत इंटरनेट सेवा पर भी मनोरंजन कर की मांग की थी? ठीक है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी ने नकार दिया। ठीक है, तो ये कौन सी सरकार थी? मतलब सरकार है तमिलनाडु सरकार। ठीक है बेटा, देखो इशू ये था कि जैसे मान लीजिए सिनेमा घर है, उसको अगर आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर भी वो कर लेना चाह रही है, मनोरंजन कर की मांग कर रही है उस पर भी। तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यानी पीठ ने मना कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तथा इस उपलक्ष्य में राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के नए सत्र के लिए जारी सिविरा पंचांग, एक तो पंचांग अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, सिविरा पंचांग अर्थात शैक्षणिक कैलेंडर में संबंधित हेतु, मतलब इस उपलक्ष्य हेतु दिवस को मनाने का प्रस्ताव किया है। यह कौन सा दिवस है? तो देखिए यही मनाया जा रहा है 5 अगस्त को, स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस। ठीक है, स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस। किस लिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य से 370 जो अनुच्छेद था उसको हटा लिया गया था 5 अगस्त को। ठीक है, तो 5 अगस्त को ही मनाया जाएगा ये। ठीक है, नोट पॉइंट में आप लिख भी लो। ठीक है, मैं तो यहाँ पे लिख ही रहा हूँ, आप भी एक नोट पॉइंट बना लो। ठीक है, तो ये कब मनेगा? 5 अगस्त को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? अनुपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री बजट बेटा। ठीक है, तो ये कितना है? 12,909 करोड़ और 93 लाख रुपए का बजट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए औद्योगिक विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किए गए हैं 7,500.18 करोड़ रुपए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये बजट है यूपी का। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत कौशल मिशन के तहत अल्पकालीन कार्यक्रमों हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो बेटा ये किए हैं 200 करोड़ रुपए। कितने किए हैं? 200 करोड़ रुपए। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर से बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 के अंतर्गत अब किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण करने, अवैध तरीके से विवाह करने, उसका उत्पीड़न करने के दोषियों को कितनी सज़ा मिलेगी? तो बेटा ये सज़ा मिलेगी, क्योंकि अब ये अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, तो ये सज़ा कितनी है? आजीवन कारावास है और 5 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। मतलब या तो आजीवन कारावास या 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी एक्ट से संबंधित है। क्या कह रहा है ये कि उत्तर प्रदेश की विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024
के अंतर्गत यदि कोई विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के संबंध में किन्हीं विदेशी अथवा अविधिक संस्थाओं से धनराशि प्राप्त करता, मतलब इस कोई विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कोई मान लो संस्था है और वहाँ से कोई फाइनेंस कर रहा है, तो वहाँ से अगर आपने धनराशि प्राप्त की है तो ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम में, इसमें मतलब किसमें, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 के अंतर्गत कितनी सजा दी जाएगी? तो वो सजा कितनी है? वो सजा है 7 से 14 वर्ष का कठोर कारावास है और 10 लाख रुपए क्या है, जुर्माना है। ठीक है, अगर किसी संस्था ने आपको फंडिंग कर रही है और आप फंडिंग के चक्कर में पड़कर आप इस तरह का कोई कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए इस एक्ट में प्रावधान है सजा का। ठीक है, 7 से 14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने की बात करता है ये एक्ट। चलिए बेटा, आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी से संबंधित है। देखो मैंने इसको पूरे कवर कर दिया है ताकि अगर राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कोई व्यवस्था पूछ ली जाए करंट की, तो आप बता पाएंगे कि एक्ट में कहाँ कहाँ क्या बदलाव है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 के अंतर्गत इसके दायरे को बढ़ाया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अब संबंधित मामलों में कौन कौन प्राथमिकी अर्थात FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। तो देखिए, अब इसमें क्या किया, इसके दायरे को बढ़ा दिया है, तो या तो पीड़ित व्यक्ति दर्ज कर देगा, ठीक है, या उसके माता पिता या भाई बहन दर्ज कर देंगे, या कोई भी व्यक्ति दर्ज कर देगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। देखिए सी वाला ऑप्शन क्या है, कोई भी व्यक्ति, तो इसमें उपरोक्त सभी लगे। तो कौन कौन हो गए, ये हो गया, तो पीड़ित व्यक्ति खुद भी दर्ज कर सकता है, उसके माता पिता, भाई बहन या कोई भी व्यक्ति। अब ये कोई व्यक्ति कौन होगा, ये कोई मान लो NGO हो, कोई सोशल एक्टिविस्ट है, तो वो भी अगर चाह रहा है तो इस तरह से FIR दर्ज करवा सकता है ऐसे मामलों के खिलाफ। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में पहले कितनी सजा थी। तो भैया पहले सजा थी 10 वर्ष का कारावास था और 50,000 रुपए जुर्माना था। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया, इसको आजीवन कर दिया, इसको 5 लाख कर दिया या करके। ठीक है, चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतर्गत सीन नदी में पानी की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के कारण किस खेल को स्थगित कर दिया गया। तो ये किया गया है पुरुष ओलंपिक ट्रायथलॉन। ठीक है, पुरुष ओलंपिक ट्रायथलॉन को। ठीक है, अच्छा देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें आज के लिए गतिविधि के लिए बोला गया था कि ऑलमोस्ट एक प्रतियोगिता हो सकती है, तो इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग कल बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात यहाँ पे मैं जो बात करना चाहूँगा उसके लिए एक नोट पॉइंट ले लूँ। देखो जैसा मान लो आपसे कभी पूछ ले कि ट्रायथलॉन प्रतियोगिता क्या होती है, तो ये इस प्रतियोगिता में कई सारे मतलब इवेंट्स होते हैं एक साथ। जैसे मान लो इसमें साइकिलिंग भी है, ठीक है, इसमें रेसिंग भी है, साइकिलिंग भी होती है, रेसिंग भी होती है, और इसमें तैराकी भी होती है। ठीक है, तैराकी भी होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, हम हो सकता हो यही पूछ दें। ठीक है, ट्रायथलॉन का मतलब। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से पेरिस ओलंपिक से ही है। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतर्गत भूमध्य सागर का एक तटीय शहर शामिल है। ठीक है, अच्छी बात है, जहां फुटबॉल और नौकायन जैसी ओलंपिक प्रतियोगिताओं की यह मेजबानी कर रहा है। यह कौन सा शहर है। तो देखिए ये शहर है मार्शिले। ठीक है, मार्शिले। ठीक है, टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के अंतर्गत डीजे डिस्को जॉकी जिसको बोले, अच्छा ये बारबरा बुच को एक दृश्य के आलोचना के लिए धमकियां मिल रही हैं, जिसमें कि लियोनार्डो दा विंची के एक मशहूर पेंटिंग का मजाक बनाया गया था। यह पेंटिंग किस नाम से जानी जाती है। देखो इस पेंटिंग का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द लास्ट सफर। ठीक है, 1498 का ये पेंटिंग है। ठीक है, किसने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची ने। देखिए इसमें क्या है, इस पेंटिंग का विषय क्या है कि ईसा मसीह जी जो हैं, ईसा मसीह जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने 12 सहयोगियों के साथ भोजन कर रहे हैं। तो इस तरह की ये फोटो है। ठीक है, और इसमें ये भी कह रहे हैं ईसा मसीह जी कि इन 12 में से कोई एक हमको धोखा भी आगे जाके देगा। ठीक है, तो इसका एक कृत्रिम रूप तैयार किया इन्होंने और वो हास्यास्पद हो गया। ठीक है, तो इसके लिए इनको थोड़ी थ्रेट्स दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में
इसको जरा अच्छा एक बात मैं और बता दूं, क्वेश्चन नंबर 14 को टिक कर लीजिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी इससे। ठीक है, आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में दो वकीलों के नाम की सिफारिश की है, वह कौन है? तो ये दो नाम है, विभुदत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद हैं। ठीक है, टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा 15 क्वेश्चन हो गए, तो मैं अपना शुरू करूँ। तो बेटा वही कहना है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, हाँ ठीक है, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि मुझे ऊर्जा मिले और उस ऊर्जा के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ, कार्य करता रहूँ। चलिए बेटा, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे CII भी कहते हैं, के बजट पश्चात सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया। ठीक है, जिसका विषय क्या था? विकसित भारत की ओर यात्रा। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसे भी 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। ठीक है, और बन के रहेंगे हम लोग। ठीक है, तैयार हो जाओ तुम लोग। चलो आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? केरल के पर्वतीय वायनाड जिले में भूस्खलन की घटना के लिए क्या कारण जिम्मेदार है? ठीक है, तो देखिए इसके जितने भी कारण थे वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, तो उपरोक्त सभी हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले बताया गया कि अरब सागर में तापमान बढ़ने से घने बादल का बनना। ठीक है, घना बादल बना। ठीक है, दूसरा क्या बताया जा रहा है कि सक्रिय मानसून अपतटीय निम्न दबाव का क्षेत्र बनना। तीसरा क्या कारण है कि अरब सागर के तट पर एक गहरी मेसो स्केल मेघ प्रणाली का निर्माण होना या बनना, इसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई थी। ठीक है, वायनाड में। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर बेटा 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि तालिबान ने विदेश में स्थित कई अफगान राजनयिक मिशन को अस्वीकृत कर दिया है, जिसके अंतर्गत वह अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित पूर्व प्रशासन से जुड़े राजनीतिकों की ओर से जारी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को मान्यता नहीं देगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, तो भैया इसमें से देश हैं, ये सभी के सभी हैं, तो उपरोक्त सभी लगा दिए हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। लंदन, बर्लिन, बेल्जियम, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, बार्न, स्विट्जरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूनान, इटली और फ्रांस। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक ने, क्षमा कीजिएगा, ये पेरिस ओलंपिक है। ठीक है, बाई मिस्टेक लिख गया है ये पेरिस ओलंपिक है, हालांकि आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, क्या समझ गए होंगे, पेरिस ओलंपिक है ये। ठीक है, पेरिस ओलंपिक, तो मैं इसको जरा सही कर दूं, पेरिस ओलंपिक। ठीक है, ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतर्गत रूस की ओर से कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया? तो देखो, रूस की ओर से लिया है 15 प्रतियोगियों ने भाग लिया। ठीक है, वो रशिया से आए हैं, मगर वो रशिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पेरिस ओलंपिक में रशिया के कितने प्लेयर आए हैं? तो रशिया के आए हैं कितने? 15 प्लेयर सॉरी, ये 15 प्लेयर हैं, मगर ये रशिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतर्गत पुरुष नौकायान में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि कौन है? तो पुरुष नौकायान में हमारे बलराज पवार जी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्गत पुरुष नौकायन में भारत के एकमात्र। ठीक है, तो कौन है? बलराज पवार। क्वेश्चन नंबर 21, किस भारतीय नौकायन खिलाड़ी को नौकायन का MS धोनी की संज्ञा दी जाती है? तो इन्हीं को दी जाती है, बलराज पवार को दी जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं हम लोग बेटा। 22 में क्या कह रहा है ये बेचारा क्वेश्चन? ये कह रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार देश की अदालतों में 5 करोड़ से भी अधिक मामले लंबित हैं, जिसमें राज्यवार देखने पर प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भैया प्रथम स्थान आ गया है ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 1.80 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये बात कही है। अच्छा, एक बार मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने जितने भी राज्य लिख रखे हैं वो मैंने सीरियल से ही लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये याद रखिएगा, अगर मान लीजिए पूछे दूसरा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस पेंडिंग है, तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, पांचवा है
राजस्थान, और छठा कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, वो आपने एक फिल्म आई थी ना, मतलब सनी देओल, किसमें कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो यही कारण है वो। ठीक है, इसलिए तारीख पे तारीख मिलती है कोर्ट में। चलिए आते नेक्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। 23 क्या कह रहा है कि फिलिस्तीन संगठन हमास के प्रमुख जिनकी हाल ही में हत्या तेहरान ईरान में हुई कौन थे? तो भैया इनका नाम है इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया है। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में। देखिए, ये जो बी वाला नाम है, मसूद पेजेस्कियान, ये नए राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसी समारोह में इस्माइल हानिया पे हमला हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24। पेरिस ओलंपिक 2024 में विमेंस सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जो कि अपने जापानी प्रतिद्वंदी म्यू हिरानो से 1-4 के स्कोर से पराजित होकर ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, वह भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है मनिका बत्रा जी। कौन है? मनिका बत्रा जी। ठीक है, देखिए इन्होंने मतलब बशर्ते वो बाहर हो गए, मगर देखिए क्या किया है, कितना उपलब्धि। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में विमेंस सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज सफलता हाथ नहीं लगी तो आगे लगे, है ना, कोई घबराने वाली बात थोड़ी ना है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि मनु भाकर जो कि निशानेबाज है, बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली किस नंबर की भारतीय महिला बन गई है? तो भाई इस तरह से ये बन गई है 8वीं भारतीय महिला। ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। आर्मी मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक किन्हें बनाया गया? तो ये बनाया गया किसको? साधना सक्सेना जी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि दुनिया के शीर्ष विकसित और विकासशील देशों G20 ग्रुप 20 समूह 20 के वित्त मंत्रियों ने अरबपतियों पर प्रभावी रूप से टैक्स अर्थात कर लगाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। यह बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई है ब्राजील, रियो डी जिनेरियो, इसकी कैपिटल है, यहीं पे हुई है। ठीक है, 2 दिवसीय बैठक थी, वहाँ पे ये तय हुआ कि जो विकसित देश हैं, देखो एक रिपोर्ट इनके पास ये आई कि जो विकसित देश है वो जो अपना टैक्स दे रहा है वो 0.3% दे रहा है, अपने टोटल असेट का और टोटल कैपिटल का 0.3% दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको यार बढ़ाया जाए, बढ़ाएंगे तो उस पैसे का इस्तेमाल जो जन कल्याण के कार्य हैं उनमें लगाया जाएगा। तो इसकी बैठक कहाँ हुई? ब्राजील की राजधानी रियो डी जिनेरियो में। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे रखिएगा, ये 21 है, मगर क्योंकि G20 ग्रुप की बैठक है और उसमें ये निर्णय लिया गया इसलिए है, वैसे ये 21 है। ठीक है, इसमें EU भी जुड़ गया है। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट में आ जाते हैं। सॉरी, EU नहीं, इसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए आते नेक्स्ट में। अच्छा, ये है जो हमारा प्रश्न है 28 बेटा। इधर आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है इसमें कि ब्राज़ील ने रियो डी जेनेरियो में 18 से 19 नवंबर को प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन से पहले अरबपतियों पर कितने प्रतिशत, स्पेस दे दिया है, कितने प्रतिशत संपत्ति कर लगाने के प्रस्ताव को रखा है? तो कितने परसेंट रखा है बेटा? 2%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2% लगाने की बात की है। चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 29। स्पेस एक्स ने पोलारिस डाउन मिशन को, जो कि 31 जुलाई यानी आज, ठीक है, आज का मतलब मैं क्योंकि रात के 1:25 हो रहे हैं, तो मतलब मैं भविष्य और क्या कहते हैं जो भूतकाल के बीच में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 31 जुलाई को, जो कि अभी निकल गया है, 1 अगस्त लग गया है अब, तो 31 जुलाई को प्रक्षेपित होने वाला था। अब इसमें एक नवीन तिथि दे दी गई है प्रक्षेपण होने की। ठीक है, तो वो तिथि क्या है? 18 अगस्त हो गई बेटा। अब ये लॉन्चिंग कब होगी? 18 अगस्त को होगी। ठीक है, 2024, हाँ 24 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC की नई चेयरपर्सन कौन बन गई है? तो ये बन गई है बेटा प्रीति सूदन बन गई है। ठीक है, तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन आज के हमारे समाप्त होते हैं। आपसे मेरा वही पुराना वाला रिक्वेस्ट, आग्रह है, निवेदन है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे और ऊर्जा मिले और मैं नई ऊर्जा के साथ आपसे जुड़ता चलूँ। तो बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।